अब इसके बाद क्या है, इसके बाद है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। ठीक है, कैपेसिटर स्टार्ट करने का मतलब कैपेसिटर हम यूज़ करेंगे एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, फिर कैपेसिटर हटा देंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन अगर देखा जाए तो इसका कंस्ट्रक्शन में भी दो वाइंडिंग रहता है, मेन एंड ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी जो है वो रेजिस्टेंस वाला नहीं है, इसमें दूसरा है। ठीक है, इसमें क्या है, ये जो थिकनेस है वो सेम है, नंबर ऑफ टर्न्स में थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, थोड़ा डिफरेंस। ठीक है, और इस ये जो ऑक्सिलरी है ये सिर्फ टेम्प्रेरी पर्पस के लिए होता है, सिर्फ स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा के हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक कैपेसिटर भी लगा हुआ है ऑक्सिलरी के साथ सीरीज में। ठीक है, ये बहुत ही हाई वैल्यू ऑफ कैपेसिटर होता है। ठीक है, मतलब इसका कैपेसिटेंस वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। अब कैपेसिटर का काम क्या है, तो भाई कैपेसिटर एक्चुअल में करता क्या है, कैपेसिटर जो है वोल्टेज को चुरा लेता है और करंट को आगे बढ़ने दे देता है। ठीक ना, तो इस कैपेसिटर यहाँ लगने से कारण क्या होगा कि आई ए दैट इज़ ऑक्सिलरी करंट जब इसमें आएगा तो ये वोल्टेज ड्रॉप कर लेगा और आई ए को बढ़ने दे देगा। ठीक है, जिसके कारण होगा क्या कि आई ए दैट इज़ ऑक्सिलरी करंट वोल्टेज से लीड कर जाएगा। दैट इज़ फेज में भी देख सकते हो, वोल्टेज से करंट लीड कर गया, जबकि रेजिस्टेंस में आई ए कहीं यहाँ पे था, जबकि कैपेसिटर लगाने से लीड कर गया। ठीक है, और क्या यूज़ है वो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो इम्पीडेंस ये है, मेन वाइंडिंग का ये है, करंट का एक्सप्रेशन निकाल लो। करंट क्या होता है, वोल्टेज अपॉन इम्पीडेंस कर दिए। इम्पीडेंस को ये सब एंगल ये सब तो समझ में आ ही गया है। मेन का ऑक्सिलरी का मेन करंट और ऑक्सिलरी करंट। ठीक है, ऑक्सिलरी करंट का ये एंगल आ गया, मेन करंट का ये एंगल। कहने का मतलब ऑक्सिलरी करंट देखो यहाँ पे पॉजिटिव है, ऑक्सिलरी करंट वोल्टेज से लीड करेगा इतना वैल्यू से। ठीक है, इसी में कॉस, इस वैल्यू को कॉस के साथ लगा दोगे तो पावर फैक्टर निकल जाएगा। ठीक है, याद रखना ये जो वैल्यू होता है ये एक नंबर होता है, डिग्री नहीं होता है। tan इनवर्स तुमको एक नंबर देता है, डिग्री नहीं। ठीक है, तो इस नंबर का जब कॉस वैल्यू निकालोगे तो तुमको पावर फैक्टर मिलेगा। ठीक है, इसका अब यहाँ पे अब देखो ऑक्सिलरी करंट जो है वो कितना लीड करेगा, मतलब कैपेसिटर के कारण उसका लीडिंग में वैल्यू में चेंज आएगा। ठीक है, मतलब ऑक्सिलरी करंट लीड करेगा, लैग करेगा, वो कैपेसिटर से अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे बस ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, अब कैपेसिटेंस आने से इसके एंगल में क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखते हैं। देखो मान लो अगर कैपेसिटेंस नहीं रहता तो यहाँ एक्स ए अपॉन आर ए होता है, एक्स ए अपॉन आर ए। अब यहाँ पे वाइंडिंग जो है, दोनों वाइंडिंग तो सेम ही है, रेजिस्टेंस की ज़रूरत तो है नहीं कि यहाँ पे पतला है, दोनों सेम वाइंडिंग है। तो दोनों सेम वाइंडिंग होने के कारण ऑक्सिलरी और मेन करंट का जो एंगल होता है वो सेम होता है। लेकिन कैपेसिटर डाल दिए तो कैपेसिटर डालने से इफेक्ट क्या आया कि ये वैल्यू बढ़ा। क्या बढ़ा, न्यूमरेटर बढ़ा। न्यूमरेटर के बढ़ने से क्या हुआ, न्यूमरेटर के बढ़ने से कंप्लीट फ्रैक्शन बढ़ा, फ्रैक्शन के बढ़ने से tan का वैल्यू बढ़ा, मतलब वैल्यू बढ़ा, डिग्री बढ़ा। डिग्री मतलब ये कंप्लीट एंगल ही तो, फ्रैक्शन क्या है, एंगल है। एंगल का वैल्यू बढ़ा तो tan इनवर्स का वैल्यू भी बढ़ा। कहने का मतलब ये कंप्लीट चीज़ का वैल्यू बढ़ गया। कहने का मतलब करंट जो वोल्टेज से लीड कर रहा था तो लीड का वैल्यू बढ़ गया, मतलब करंट अब वोल्टेज से और ज़्यादा लीड करने लगा। कहने का मतलब अगर कैपेसिटर नहीं ऐड करते तो इतना लीड नहीं करता, और कैपेसिटर के ऐड करने से करंट जो है हमारा लीड कर गया। कौन सा करंट, ऑक्सिलरी करंट। तो कैपेसिटर का इफेक्ट क्या हुआ, ऑक्सिलरी करंट लीड कर गया वोल्टेज से। ठीक है, जबकि मेन करंट में देखो माइनस साइन है, मतलब मेन करंट लैगिंग है विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फेजर डायग्राम ड्रॉ करोगे, ये एंगल देखो, ये एंगल दोनों का जो एंगल है ना वो तुम्हारा वोल्टेज के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, तो वोल्टेज से ये एंगल और वोल्टेज से ये एंगल, दोनों का tan यही सेम चीज़ है। ठीक है, माइनस साइन नहीं लिख रहे हैं क्योंकि माइनस और प्लस तो डायरेक्शन बता रहा है जो हम मार्क कर ही दिए फेजर में। ठीक है, अब ये जो तुम इसका रिजल्टेंट जब ड्रॉ करोगे तो रिजल्टेंट कुछ ऐसा आएगा। रिजल्टेंट कहने का मतलब यही करंट तुम्हारा फ्लो करेगा
वाइंडिंग में जब रेटेड वैल्यू तक पहुंचेगा, क्योंकि कैपेसिटर तो सिर्फ स्टार्टिंग के टाइम है, उसके बाद तो कैपेसिटर हटा देंगे, तो कुछ ऐसा सीन होगा वोल्टेज और करंट का। देखो पावर फैक्टर कितना इम्प्रूव है, ठीक है। यही चीज़ इसमें लिखा हुआ है कि रनिंग स्टेट में पावर फैक्टर देखो कितना कम है, जबकि स्टार्टिंग में देखो पावर फैक्टर कितना हाई है, अप डाउन है, ठीक है। यहाँ अल्फ़ा क्या होगा, दोनों एंगल के बीच देखो ये इतना एंगल है, ये इतना एंगल है, ऑक्सिलरी इतना है, मेन इतना है, दोनों के बीच का दोनों करंट के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, अल्फ़ा, दैट इज समेशन ऑफ दिस, ठीक है। तो यहाँ वहाँ याद करो रेजिस्टेंस वाले में दोनों का माइनस कर रहे थे, कैपेसिटर वाले में दोनों अल्फ़ा निकालने के लिए मतलब डिफरेंस ऑफ एंगल बिटवीन बोथ द करंट तुमको ऐड करना होगा, ठीक है। ये देखो अल्फ़ा का वैल्यू क्या होना चाहिए, 30 से 90 के बीच में, तभी टॉर्क, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क रोटर को घुमा पाएगा, ठीक है। पर्पस ऑफ कैपेसिटर, सिंगल फेज मोटर कैन नॉट सेल्फ स्टार्ट, सो कैपेसिटर वॉज यूज टू स्टार्ट एंड इंक्रीज द स्टार्टिंग टॉर्क, ठीक है। यहाँ कैपेसिटर का जो पर्पस है वो स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाना है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ यही पर्पस है, और सब पर्पस जो भी है समझने के लिए, लेकिन कहीं लिखने का बारी आएगा तो यही पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए कभी मत लिखना, क्योंकि वो पर्पस यहाँ पे नहीं होता है। अगर हमें पावर फैक्टर ही इम्प्रूव करना होता तो उसके लिए और भी बेटर ऑल्टरनेटिव हमारे पास है, ठीक है। तो पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट लिखने के लिए सही नहीं है, ठीक है। टॉर्क का एक्सप्रेशन जो होता है ये होता है, टॉर्क डिपेंड्स अपॉन ऑक्सिलरी फ्लक्स इनटू मेन फ्लक्स इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन ऑक्सिलरी एंड मेन फ्लक्स, ठीक है। ये टॉर्क का एक्सप्रेशन होता है। और डिग्री का बात किया जाए तो 2 इंटू ऑक्सिलरी एंगल इज इक्वल टू 90 माइनस ऑक्सिलरी मेन फ्लक्स, 2 इंटू ऑक्सिलरी फ्लक्स माइनस 90 इज इक्वल टू 90 माइनस मेन फ्लक्स। ये कंडीशन होता है मैक्सिमम टॉर्क का, ठीक है। ये मैक्सिमम टॉर्क का कंडीशन है, इसको याद कर लो, न्यूमेरिकल आएगा, डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। और फाई ए और फाई एम क्या है, फाई ए तुम्हारा यही चीज़ है, ये वाला एंगल फाई ए हो गया, ये फाई एम हो गया, ठीक है। और तो ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। इसमें क्वेश्चन किस तरह से आता है कि तुमको ये दोनों एंगल दिया रहेगा और तुमको बोलेगा कि कैपेसिटर का क्या वैल्यू लगाएं, मतलब इस कैपेसिटर का क्या वैल्यू होना चाहिए कि हमको स्टार्टिंग टॉर्क मैक्सिमम टॉर्क मिले। तो उसका कंडीशन क्या है कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो हमारे स्टार्टिंग टॉर्क ही मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा, ठीक है। तो एंगल में ये वाला चीज़ है, ठीक है। जब तुम सम करोगे तो तुमको ये एक्सप्रेशन मिलेगा, ठीक है। दोनों एंगल का सम करोगे, ये दोनों एंगल का, तो तुमको कुछ ऐसा मिलेगा। डायरेक्टली फार्मूला बैठाओ, न्यूमेरिक वैल्यू डालो, आंसर पाओ, ठीक है। अब इसमें भी वही फंडा है कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो है उसको हटा दिया जाता है 70% स्पीड होने पे। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर जो है वो पावर कंज्यूम करेगा। क्यों कंज्यूम करेगा? क्योंकि बहुत ही हाई वैल्यू का कैपेसिटर है, इसीलिए मतलब रेटेड स्पीड पे अगर चला दिए तो लॉसेस बहुत होगा और पावर फैक्टर भी बहुत ख़राब हो जाएगा, इसीलिए 70% पे हटा देते हैं, ठीक है। इस मोटर का, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का ये सब स्पेसिफिकेशन है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि कैपेसिटर तुम जैसे ही हटाते हो तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग हट जाता है सर्किट से, सिर्फ मेन वाइंडिंग बचता है। उसके कारण क्या होता है कि सिर्फ एक ही टॉर्क जो है वो रोटर के ऊपर एक्ट कर रहा है, और एक टॉर्क होने से स्टेबिलिटी में कमी आती है, जिसके कारण रोटर नॉइज़ करने लगता है, ठीक है। 2 टॉर्क रहता है तो दोनों रोटर को बैलेंस किए रहता है, एक इधर से धक्का देगा एक उधर से, लेकिन सिंगल टॉर्क होने के कारण नॉइजी हो जाता है, ठीक है। तो कैपेसिटर जब हटता है, मतलब जब फुल रेटेड आरपीएम पे जाता है तो मशीन बहुत ही आवाज़ करने लगता है। ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, समझे। तो इसी डिसएडवांटेज को हटाने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि भाई जब कैपेसिटर लगा हुआ था तब तो आवाज़ नहीं आ रहा था, तो क्यों ना हम ऐसा अरेंजमेंट करते हैं कि परमानेंट कैपेसिटर इसमें लगा के छोड़ देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आता है कैपेसिटर रन मोटर, ठीक है। कैपेसिटर रन मोटर में क्या खासियत है कि यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं है, अरेंजमेंट सेम है
कैपेसिटर स्टार्ट का मतलब ये दोनों वाइंडिंग सेम है, इसमें थोड़ा सा कम एनर्जी होता है, इसमें ज़्यादा होता है, ठीक है। और यहाँ जो कैपेसिटर है चूँकि ये परमानेंट रहेगा तो यहाँ पे हाई वैल्यू हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हाई वैल्यू रेटेड करंट पे लॉसेस ज़्यादा करता था। तो यहाँ लो वैल्यू का कैपेसिटर हम लोग परमानेंटली लगा देते हैं। अब चूँकि ये परमानेंट होता है तो इसको हम लोग परमानेंट कैपेसिटर रन मोटर भी बोलते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे कहीं नाम लिखे होंगे, परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर मोटर, ठीक है। इसका इम्पीडेंस, इसका करंट सेम चीज़ है, ठीक है। ये देखो ऑक्सिलरी करंट यहाँ पे लैग आ रहा है, लो वैल्यू कैपेसिटर का वैल्यू घट गया, घटने से क्या हुआ यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो तुम्हारा करंट जो वोल्टेज से आगे बढ़ गया था वो क्यों बढ़ा था, कैपेसिटर के कारण। कैपेसिटर वोल्टेज को रोक देता है और करंट को आगे बढ़ जाने देता है, तो तुम्हारा वोल्टेज रुक गया, करंट आगे बढ़ गया, ठीक है। और यहाँ चूँकि बहुत हाई वैल्यू का कैपेसिटर था इसीलिए करंट कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गया, ठीक है। अब हम क्या किए, कैपेसिटर का वैल्यू घटा दिए। तो घटाने से क्या हुआ कि तुम्हारा जो ऑक्सिलरी करंट है फिर से अपना औकात पे आ गया, दैट इज़ रेजिस्टेंस के सीन में जो एंगल था वहीं पे वही सेम एंगल ऑक्सिलरी करंट फिर से आ गया। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर बहुत ही लो वैल्यू का है तो करंट को उतना आगे नहीं बढ़ा पाया, मतलब ये वोल्टेज को उतना स्टॉप नहीं कर पाया, ठीक है। तो ये तुम्हारा ऑक्सिलरी करंट, ये मेन करंट, इन दोनों का बीच का डिफरेंस अल्फ़ा, ठीक है। अल्फ़ा क्या होगा, दिस एंगल माइनस दिस एंगल, ठीक है। टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये, हाँ। तो अब यहाँ देखो अल्फ़ा, हाँ अब यहाँ देखो कैपेसिटर का वैल्यू कम हो जाने के कारण क्या हुआ, ये एंगल, ये दोनों बीच का एंगल घट गया, एंगल घटा, साइन का वैल्यू घटा, मतलब टॉर्क घटा। तो इसके कारण क्या हुआ, लो कैपेसिटर लगाने के कारण स्टार्टिंग टॉर्क बहुत कम हो गया, करंट भी बहुत कम हो गया। पावर फैक्टर तो ठीक रहा, पावर फैक्टर में कोई कमी नहीं आया। देखो पावर फैक्टर रेजिस्टेंस स्टार्ट में भी सही था, ठीक है। तो अब देखो इसका टॉर्क घट के यहाँ पे आ गया और ऐसा है, ये फैन टाइप ऑफ लोड के लिए एकदम ही सूटेबल है, ठीक। क्यों? क्योंकि रेटेड आरपीएम पे आवाज़ नहीं करेगा, ठीक है। स्टार्टिंग टॉर्क भी कुछ है ही है इसका, तो ये सब सीन है, ठीक है। अब क्या साइंटिस्ट के दिमाग में आया कि कैपेसिटर स्टार्ट का जो एडवांटेज था और कैपेसिटर रन का जो एडवांटेज है, दोनों को क्यों ना मिला के एक ऐसा डिवाइस बना दें। कैपेसिटर स्टार्ट का एडवांटेज क्या था, हाई स्टार्टिंग टॉर्क। कैपेसिटर रन का एडवांटेज क्या था, स्टेबल ऑपरेशन, लेस नॉइजी। ये दोनों को मिला दिया और कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर बना दिया, ठीक है। इसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।